हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे इस वीडियो में हम ट्राइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन में हेयर का क्या इम्पोर्टेंस है इस बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम हेयर का स्ट्रक्चर देख लेते हैं माइक्रोस्कोप पे। ये जैसे कि हमने बना रखा है, स्किन की लेयर है, सबसे ऊपर की एपिडर्मिस है, उसके नीचे की डर्मिस कहलाती है। जो हेयर का पार्ट स्किन के ऊपर होता है वो शाफ्ट कहलाता है और नीचे का सबसे नीचे का पार्ट बल्ब कहलाता है। हेयर की स्टडी को हम ट्राइकोलॉजी कहते हैं और हेयर की स्टडी करने से हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लूज़ मिल जाते हैं, क्योंकि बर्निंग के अलावा हेयर वर्चुअली इंडेस्ट्रक्टिबल माना जाता है। तो इसीलिए एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में भी अगर कोई बॉडी है और अगर हमें वहाँ से हेयर मिल पा रहा है तो हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लूज़ मिल सकते हैं हेयर की स्टडी करके। अब हम आते हैं मेडिको लीगल क्वेश्चंस पे जो कि हेयर से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अगर हमें ऐसी कोई भी चीज़ मिलती है तो हम उसे एकदम से हेयर नहीं कह सकते कंफर्म करने के पहले, तो वो हेयर है या फाइबर है। इसमें देखने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, अगर हेयर है तो हेयर के 3 पार्ट्स होते हैं, रूट, शाफ्ट और टिप। रूट मतलब जो बेस ऑफ द स्किन पे है जहाँ बल्ब होता है, ये पार्ट होता है रूट। शाफ्ट मतलब अबव द स्किन वाला पार्ट, और शाफ्ट का जो फ्री एंड है उसे हम हेयर का टिप कहते हैं। तो ये तो मैक्रोस्कोपिक 3 पार्ट्स हो गए हेयर के। हम जब माइक्रोस्कोपिकली हेयर को सेक्शन करके देखेंगे तो हेयर 3 जोन्स में डिवाइड होता है, कॉर्टेक्स, मेड्यूला और क्यूटिकल। ये 3 जोन्स होते हैं। सबसे पहले क्यूटिकल की बात करें तो क्यूटिकल सबसे बाहर की लेयर होती है, नॉन पिगमेंटेड होती है और माइक्रोस्कोपिक स्केल्स होते हैं उसमें। फिर आता है कॉर्टेक्स जो कि मिडिल लेयर है, उसमें इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और कैरेटिन भी होता है। तो जो एक्यूरेट स्मेल आती है बर्न करने पे वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट पिगमेंट्स और कैरेटिन की वजह से आती है। बात करें मेड्यूला की तो वो इनरमोस्ट लेयर है, उसमें भी केरेटिनाइज रिमेन्स ऑफ सेल्स होते हैं। लेकिन जब हम टिप देखते हैं तो टिप यूजुअली नॉन मेड्यूलेटेड होती है। टिप जो होगी हेयर की वो यूजुअली नॉन मेड्यूलेटेड होती है। ये तो हो गया हेयर के बारे में। फाइबर की बात करें तो 2 तरह के फाइबर्स मिल जाएंगे, नेचुरल फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर। नेचुरल में भी ओरिजिन के हिसाब से एनिमल ओरिजिन हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है या मिनरल फाइबर्स हो सकते हैं। एनिमल फाइबर्स की बात करें तो एक्सेप्ट सिल्क सारे एनिमल फाइबर्स जो है वो हेयर फाइबर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हेयर फाइबर की बात। अब अगर हेयर भी है तो हमें ये डिसाइड करना है कि वो ह्यूमन हेयर है या एनिमल हेयर है। तो ये हमने बना रखा है, ये है ह्यूमन हेयर और ये है एनिमल हेयर। इसमें डिफरेंस आपको काफ़ी कुछ दिख जाएगा, मैं और थोड़ा समझा देती हूँ। एक्सटर्नली देखा जाए तो ह्यूमन हेयर जो होगा वो थिन, फाइन और डेलिकेट होता है, वहीं एनिमल हेयर्स थिक और कोर्स होते हैं। रूट की बात करें तो ह्यूमन हेयर की रूट बल्ब शेप्ड होगी, वहीं एनिमल हेयर की रूट ब्रश शेप्ड होगी। मेडुलरी इंडेक्स की बात करें तो ह्यूमंस में लेस देन 1/3 होगा, जबकि एनिमल्स में मेडुलरी इंडेक्स मोर देन 1/3 होता है। अब देख सकते हैं मेडुला जो है एनिमल्स का काफ़ी थिक है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस का मेडुला काफ़ी थिन होता है। तो मेडुला हमारा जो होगा वो नैरो होगा। अब वो कंटिन्यूस भी हो सकता है, नॉन कंटिन्यूस इंटरप्टेड भी हो सकता है, या फिर हो सकता है मेडुला एब्सेंट हो ह्यूमन हेयर में। वहीं बात करें एनिमल हेयर की तो एनिमल हेयर का मेड्यूला जो होता है ब्रॉड होता है और कंटिन्यूस होता है, हमेशा प्रेजेंट होता है। कॉर्टेक्स की बात करें तो ह्यूमन हेयर का कॉर्टेक्स जो होगा वो थिक होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल हेयर जिसका कॉर्टेक्स थिन होता है। अब अगर हमें ह्यूमन हेयर और एनिमल हेयर का भी पता चल जाता है तो उसके बाद भी कई सवाल आते हैं, उन्हें देख लेते हैं। रेशियल डिफरेंसेस की बात करें तो हेयर के अलग अलग डिफरेंसेस और इसकी डीप स्टडी के बेसिस पे हम ये पता कर सकते हैं कि हेयर जो है वो कॉकेशियंस का है,